हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री को। आज से मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? रसायन विज्ञान। इसके बारे में हम जानते हैं। और रसायन विज्ञान को हम पढ़ेंगे क्लास 10th की। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 10th की। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बेसिक जो टर्म होते हैं केमिस्ट्री के, सबसे पहले उनको पढ़ते हैं जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को। सबसे पहले जो बेसिक टर्म को स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे हम? बेसिक टर्म। सबसे पहले बेसिक टर्म पढ़ते हैं। और बेसिक टर्म में हमको क्या पढ़ना है ये भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। इसके बारे में, इसको सब्सटेंस बोलते हैं, इसको सब्सटेंस बोलते हैं, या इसको मैटर भी बोलते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको बोलते हैं हम मास। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। और जो अगला पॉइंट आता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। और इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। हमें टॉपिक वाइज एक एक चीज को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पदार्थ। पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे एंड द्रव्यमान और आयतन, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, एक दो दिन हम बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 को, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक टर्म को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास से, द्रव्यमान से। सबसे पहला जो वर्ड है, शब्द है, वो क्या है? मास। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान। इसके बारे में जानते हैं मास होता क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में बात की जाए, जैसे देखिएगा आप, ये जो मार्कर है इनमें कुछ ना कुछ वजन है। क्या है? वजन है। इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। मतलब द्रव्यमान कुछ और नहीं है, वजन। द्रव्यमान क्या है? वजन। द्रव्यमान क्या है? वजन। जितना हमारे अंदर वजन होता है उसी को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। अब द्रव्यमान की मात्रा, इसके मात्रा की बात की जाए तो द्रव्यमान का जो मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। आप अपने जो वजन होता है उसको किस में नापते हो? किलोग्राम में या ग्राम में। तो आपके समझ में आया होगा कि द्रव्यमान क्या होता है। जितना हमारे अंदर वजन है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जो अगला जो पॉइंट है वो है हमारा क्या है? द्रव्यमान के बाद लिखा था मैंने आयतन। उसको चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो बात करेंगे आयतन होता क्या है। तो आयतन के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले पढ़ेंगे आयतन क्या होता है। आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है घेरा हुआ स्थान। जैसे आप देखिएगा, ये जो मार्कर लगे हैं मेरे हाथ पर, कुछ ना कुछ सरफेस, मतलब कुछ ना कुछ स्थान को घेर रहे हैं, तो इनको बोलेंगे आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन। आयतन क्या होता है? घेरा हुआ स्थान। आयतन क्या होता है? घेरा हुआ स्थान। कि आप कितना स्थान घेर रहे हो उसको बोलते हैं आयतन। अब इसके मात्रक की बात की जाए, किसकी? इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब कैसे होता है? आपको पता होगा आयतन का जो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ का जो यूनिट होती है क्या होती है? मीटर। और ब्रेथ की भी क्या होती है? मीटर। और हाइट की भी क्या होती है? मीटर। अब मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर का करेंगे आयतन होता क्या है? मतलब आप कितना स्थान घेर रहे हो उसको आयतन बोलते हैं। ये समझ में आया होगा दोस्तों। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों सब्सटेंस। जो सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सब्सटेंस, मैटर। क्या है? मैटर। इसको बोलते हैं पदार्थ। इसको बोलते हैं पदार्थ। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि पदार्थ होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा पदार्थ क्या होता है। पदार्थ की डेफिनेशन, क्या कह रहा हूं मैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। पदार्थ की डेफिनेशन क्लास 9th की NCERT, क्लास 9th की NCERT बता लाइन वो क्या कहती है? पदार्थ की डेफिनेशन कि प्रत्येक वस्तु, क्या कहती है वो लाइन? ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ कहते हैं। क्लास 9th की NCERT क्या कहती है?
कि प्रत्येक वस्तु जिस जिस सामग्री से मिलकर बनी है उसको पदार्थ कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा पदार्थ की डेफिनेशन को। अब हम ये जो लिखी है वो हमने लिख दी, पर इसको समझाने का कार्य है। यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो वर्ड आ रहा है वस्तु और एक जो वर्ड हमारे पास है पदार्थ। इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो ये कह रही है प्रत्येक वस्तु जिस जिस सामग्री, मतलब कि क्या है इसका, ध्यान से देखिएगा। आपको ये मार्कर दिख रही होंगी, क्या है ये मार्कर? ये एक वस्तु है, ये सभी क्या है? वस्तु। पर लेकिन ये जिस जिस चीजों से मिलकर बनी है, जिन जिन चीजों से मिलकर बनी है उसको क्या कहेंगे? पदार्थ। तो पदार्थ है क्या? पदार्थ एक तरीके की बात की जाए, पदार्थ क्या है? सामग्री। क्या है? सामग्री। मतलब कि किसी वस्तु की सामग्री। किसकी सामग्री है? वस्तु की। मतलब वस्तु और पदार्थ में अंतर है। वस्तु क्या है? वस्तु जैसे मार्कर है, ये मार्कर एक वस्तु है, पर लेकिन इसकी बात की जाए ये किससे मिलकर बना है उसको पदार्थ कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल लीजिएगा, आपको जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लोहे की कील है, कोई लोहे का कुछ भी है, मान लीजिए लोहे का आपके पास सिंदूक या तसला या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये लोहे का है। अब ये क्या है? लोहे का बना होता है। अब ये जो होगा इस पूरे को तो कहेंगे क्या? वस्तु। इस सिंदूक, मान लो सिंदूक या लोहे की कील, या इसको कील मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये जो होगा इसको तो कहेंगे हम क्या? वस्तु। पर लेकिन जो किससे मिलकर बना है, ये सब किससे मिलकर बना है? लोहे से। तो हम लोहे को कहेंगे पदार्थ। तो आपके समझ में आया होगा कि लोहा मतलब कि पदार्थ और वस्तु में अंतर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा नया चैनल है, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इसको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आने वाले समय में क्लास 10th क्लास 11th चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।